नमस्कार साथी, हमारे YouTube चैनल RN करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की श्रृंखला हम वन लाइनर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उसी श्रृंखला में एक बार फिर हम आज एक तीसरी क्लास लेकर आए हैं जो कि कला से जुड़े व्यक्तित्व संबंधी प्रश्न होगी, क्योंकि हमने पहले जो 2 क्लासें हैं वो जितने भी जो इंडिया के अंदर एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, SSC हो, CGL हो, जितने भी तमाम एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों के जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों का समावेश किया गया है। अब जो उन्हीं में पूछे गए हैं, जैसे कला से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं उनके प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे संबंधित हम आज आपके सामने ये प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो आज का जो टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, यानी कि जितने भी एग्जामों में पूछे गए कला और से जुड़े व्यक्तित्व के प्रश्न हम आपके लिए वन लाइनर लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? तो इसका कारण ये है कि जो भी जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और एक कम समय के अंदर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वन लाइनर पुस्तक आज का जो इस कंपटीशन का युग है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लास से जुड़े व्यक्तित्व के प्रश्न मैं शुरू कर रहा हूं, और उनसे पहले अगर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि वीडियो को आप एक बार यानी कि एक प्रत्येक चीज़ को देखिएगा, आपके समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और बीच बीच में के अंदर आपको याद कैसे करना है इनका ट्रिक भी आप लोगों को बताया जाता है कि कौन से जो शब्द है उनके किस संबल से आप लोगों को याद करना है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है। तो अभी हम चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो आज का होगा, आज का पहला डंका बजने वाला है, बहुत शानदार है। सभी लोग जुड़ जाइए और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस चैनल को देख सके। तो पहला प्रश्न है, द अनफॉरगेट गेट टेबल्स अर्थ शास्त्रीय संगीत का संग्रहता जगजीत सिंह का, यानी कि कला से जुड़े व्यक्तित्व है तो इस संगीत का जो संबंध है वो जगजीत सिंह से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी का प्रतिपादक है जो एक पारिवारिक कहानी के कहने की कला से, उसका नाम है छत्तीसगढ़, यानी कि वो कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला है, चेन्नई में स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इसकी स्थापना की है। भारत में कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? पुरंदरदास बहुत बार सवाल आता है। झेलम परांजपे एक शास्त्रीय नर्तनी है, ये कहाँ की है? उड़ीसा की। उमा रामा राव एक शास्त्रीय नृत्यगना थी, ये कौन से नृत्य संबंधित है? यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, जिनका नाम है उमा रामा राव। अगला प्रश्न है कि अल्लामेर वल्ली किस नृत्य के पांडन वल्लूर शैली का प्रतिपादक है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इसका नाम है भरतनाट्यम से संबंधित। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लागू किया उदय शंकर द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन दरबारी थे रीवा के राजा रामचंद्र थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। हरिप्रिया नबूदिरी प्रतिपादक है कथकली नृत्य की। वडाली ब्रदर्स यानी कि पूरनचंद वडाली और प्यारेलाल वडाली गायक है, सूफी संगीत के गायक है। पद्म भूषण विजेता 2010 में कुमुदुनी जो लिखिया प्रसिद्ध है, ये किस नृत्य से संबंधित है? जो कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ये। गुरु एमोबी सिंह वे फेजोबाम इबोटन सिंह के प्रतिपादक थे मणिपुरी नृत्य से संबंधित। इम्फाल की महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की गुरु विपिन सिंह के द्वारा। जगजीत सिंह गायन किस विद्या से संबंधित है? और इसका नाम है गजल गायक। बहुत बार पर जगजीत सिंह जो गायन है वो गजल गाय से संबंधित है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अलूना काबुइनी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। रोशन कुमारी सोमना नारायण ही एक कथक कलाकार है। आगे हैं, माया राव कुमुदुनी लिखिया प्रसिद्ध कलाकार है कथक नृत्य से। रानी मेचया और एवं उम्मथन लोक नृत्य को पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2023 के अंदर। नृत्यगना पद्म सुब्रह्मण्यम आलरमेल वल्ली यामिनी कृष्णमूर्ति अनिता रतम प्रतिपादक है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार प्रश्न आता है। भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को जाना जाता है गजल सम्राट के नाम से। बहुत बार देखो, ये दूसरी बार प्रश्न आ गया है, तो बहुत बार प्रश्न आता है। शंभू
महाराज एक प्रसिद्ध गुरु थे कथक के लखनऊ घराने। भारतीय संगीतकार बप्पी लहिड़ी का जन्म हुआ बंगाल में। गंगूबाई हंगल के मुख्य रूप से संबंधित है किराना घराने से। संगीतकार R.D. बर्मन को जाना जाता है पंचमदा के नाम से। नृत्यगना मीनाक्षी चित्रांजन से संबंध है भरतनाट्य से। सुश्री बंदोपाध्याय का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। त्रिलिचन मोहता का संबंध है छऊ नृत्य से। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय दिया था एम बालम मुरली कृष्ण को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है बड़े गुलामी अली खां को। भारतीय शिवाजी और कनक रेल प्रतिपादक थे मोहिनी अट्टम के। मृणालिनी साराबाई एक भरतनाट्य है कथकली नृत्य से। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध है बनारस घराना। सितार देवी नृत्य की सामग्री कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। हाई डांस शैली की शुरुआत की गई थी उदय शंकर द्वारा। बहुत बार प्रश्न आया भाई। गायक एस जानकी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। लच्छू महाराज कथक नृत्य से। सोनल मानसिक निपुण है भरतनाट्य और उड़ीसी नाट्य से संबंधित है। भानुजी का संबंध है कथक के जयपुर घराने से। संगीत निर्देशक R. रहमान कहा जाता है मेड्रास का मोजार्ट। रोहिणी भाटे संबंधित पंडित मुन्नालाल शुक्ल के प्रतिपादक कथक नृत्य। कुमुदुनी लखिया और उमा शर्मा का संबंध है कथक नृत्य से। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन कथक नृत्य। भारतीय संगीतकार बेगम अख्तर को कहा जाता मल्लिका है गजल। वल्लाटोल नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा पुनर्जीवित व पुनर्मूल्यांकित किया मोहिनीयट्टम नृत्य को। लता मंगेशकर द्वारा गाए जाने वाला ए मेरे वतन के लोगों को निर्देश श्री रामचंद्र ने किया था। बहुत बार प्रश्न ये आ जाता है तो इनको ये आप लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया जो ए मेरे वतन के लोगों ये किसने निर्देशित किया था, इसका नाम है श्री रामचंद्र ने। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता MS सुब्बलक्ष्मी को। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2011 में ज़हूर ख़याम एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2000 आशा भोसले का व्यक्तित्व है भारतीय संगीत से। और तलत अजीज मशहूर है गज़ल गायकी के लिए। बेगम अख्तर का संबंध है गज़ल क्षेत्र से। असगरी बाई का मुख्य रूप से याद किया जाता ध्रुपद संगीत गायकी के योगदान के लिए। अगला आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक है उदय शंकर। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी प्रशिक्षित नृत्यज्ञ है भरतनाट्यम। शुभा मुर्दुगुल प्रसिद्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द दिया गया कविचंद्र कालीचरण पटनायक। कुमारी कमला का संबंध है कथक नृत्य से। उस्ताद अहमद अली खान सरोद वादक का जन्म 1945 में हुआ। वैजयंती माला संबंधित थी भरतनाट्य से। तबला वादक जाकिर हुसैन संबंधित है पंजाब घराने से। लोक संगीत गायिका सुलोचना चौहान का संबंध है लावणी गीत से। भिंडी बाजार घराना की स्थापना 3 भाइयों ने, ये प्रश्न वो आ चुका है। गुरु पंकज चरण दास का प्रसिद्ध प्रतिपादक उड़ीसा नृत्य। सितारा देवी प्रसिद्ध है कथक नृत्य अभिनय के लिए। राधा रेड्डी राजा रेड्डी प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। शंभू महाराज सितारा देवी गोपी कृष्ण जाने जाते हैं कथक नृत्य के लिए। ई कृष्ण अय्यर का संबंध है भारतनाट्यम। आगे हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति के विभिन्न पुरस्कार जीते हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य में। कथक नर्तन जानकी प्रसाद का संबंध है बनारस घराने। कला मंडलम व कल्याणीटी अम्मा का प्रसिद्ध मिली है मोहिनी अट्टम के लिए। कुमार गंधर्व एक प्रसिद्ध गायक थे जिन्हें जाना जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जुड़े हुए किराना घराने से। दमयंती जोशी थी कथक। किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी संगीत गायिका थी जिनका संबंध जयपुर घराना से। भारत में कवाली का जनक जाना था अमीर खुसरो को। बहुत बार प्रश्न आता है, इसकी कवाली बहुत शानदार है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। अगला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी का निधन हुआ 2018 में। संगीत निर्देशक AR रहमान का पूर्व नाम था, तो AR रहमान का पूर्व नाम था दिलीप कुमार। क्रिस्टोफर गुरुस्वामी प्रतिपादक थे भरतनाट्यम नृत्य के। प्रतीक्षा काशी का प्रतिपादक है कुचिपुड़ी नृत्य। मायाधार रताऊ प्रतिपादक उड़ीसा नृत्य। रज्जू मुनि शेकीय क्षत्रिय नृत्य। रूपा रानी दास बोरा प्रतिपादक है कर्थी नृत्य की। शोभा नायडू प्रतिपादक है कुचिपुड़ी नृत्य। अगला है उस्ताद अहमद अली खान ने नोबेल शांति पुरस्कार का समारोह में रेंज फायर पीस का प्रदर्शन 2014 के अंदर किया गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार का कौन थे, ये करंट का प्रश्न है, तो आइए बहुत बार प्रश्न मामे खान।
मृणालिनी साराभाई प्रतिपादक है भरतनाट्यम और कथकली की। गुरु विपिन सिंह प्रसिद्ध है मणिपुरी नृत्य के लिए। उर्मिला सत्यनारायण प्रतिपादक थे भरतनाट्यम। विष्णु नारायण भातखंडे का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। कल्याणी वरदराजन सुब्रमण्यम भरथियार MS शुभलक्ष्मी संबंधित कर्नाटक शैली से। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सत्यराम रियाग एक होजागिरी नर्तन से संबंधित है, उसको इनाम है त्रिपुरा से। अलखा रखा शास्त्रीय तबला वादक प्रसिद्ध जाना जाता है अंबाजी के नाम से। पंडित जसराज भीम जोशी जाकिर हुसैन से जुड़े हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से। भरतनाट्यम प्रतिपादक कला क्षेत्र स्कूल की व्यवस्था जो संस्थापक थे वो रुक्मणी देवी अरुणडेल। राहुल देव बर्मन को जाना जाता है पंचमदा नाम से। पद्मश्री पुरस्कार विजेता दर्शन झावरी, इनका संबंध कहाँ से? मणिपुर से। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर। कथक में लखनऊ घराने की स्थापना ईश्वरी प्रसाद ने की थी। उस्ताद हंसू खां किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? ग्वालियर। रामकृष्ण तालुकदार 2018 में संगीत नाटक अकादमी प्राप्त हुआ सत्या नृत्य के लिए। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। अखम लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध है मणिपुरी नृत्य के लिए। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अल्ला मेरल वेली प्रतिपादक है भरतनाट्यम और उड़ीसी के लिए। कथक के बनारस घराने के संस्थापक जानकी प्रसाद। तंजौर बला सरस्वती ने 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया भरतनाट्यम के लिए। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरशंकर भट्टाचार्य जुड़े सितार से। कमला लक्ष्मी नारायण भरतनाट्यम किस प्रदर्शन के लिए बुलाया गया? महारानी। वर्ष 2019 में वसुंधरा दोरास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ भरतनाट्यम में। पद्म भूषण 2000 में सम्मानित उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे गुरु केलुचरण महापात्र। यामिनी कृष्णमूर्ति यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था दिल्ली में। पंडित रविशंकर ने भारत रत्न से सम्मानित 1999 में किया था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने। गुलजार संपूर्ण सिंह कालार ने ग्रैमी ऑस्कर सम्मानित किया गया था जे हो गाने के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रीतिकांत महापात्र प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्य के लिए। पद्मश्री 2022 में सम्मानित कमलिनी व नलिनी अस्थाना प्रसिद्ध कथक नृत्य के लिए। स्वरूपा सेन प्रसिद्ध है उड़ीसी नृत्य के लिए। पाप सनम शिवन का संबंध है कर्नाटक शैली से। जाकिर हुसैन, मिक्की हार्ट, सिक्यूरी, एडे पोंजू, जियोवनी हिंडाल्गो और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। इलियास खान प्रसिद्ध थे सितार वादक के लिए। पंडित रवि शिव कुमार शर्मा प्रतिपादक थे संतूर के लिए। रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। अगला है रुक्मणी देवी ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त किया 1967 में। रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1956 में। उस्ताद शफाअत अहमद खान का संबंध है तबला वादक से। वी सत्यनारायण शर्मा पद्मश्री 1970 में मिला कुचिपुड़ी के लिए। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 के अंदर। शेनोई को विवाह मंडप में संगीत सभा हाल तक ले जाने के लिए किया जाता उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। पद्म सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम नृत्य गना के लिए। गिरिजा देवी जानी जाती है ठुमरी की रानी के नाम से। सितार देवी एक प्रसिद्ध नृत्यगना थी कथक की। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है सरोद से। AR रहमान 2009 में किस गाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? जय हो के लिए। बिरजू महाराज कथक को पद्म भूषण से प्रदान किया गया 1986 में। सरस्वती सेन एक मान्यता प्राप्त नृत्यगना थी कथक की। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम संगीतकार थे MS शुभलक्ष्मी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न SSC में यानी कि SSC JD के अंदर भी पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे? MS शुभलक्ष्मी। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाला प्रथम संगीतकार पंडित रविशंकर। सोनल मानसिक भरतनाट्यम उड़ीसा नृत्यगण को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया 1987 में। श्रीमद शंकरदेव का संबंध है सत्या नृत्य से। सरोजा वेदनाथ को भरतनाट्यम के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया 2009-10 में।
2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास का सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार है आशा भोसले। लता मंगेशकर ने पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया मराठी फिल्म मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है AR रहमान को। पंडित राम नारायण हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार जिनका संबंध है सारंगी से। अल्लाह रखा ने किसने तबला सीखने के लिए 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया? उस्ताद मियाँ कादिर बख्श। शंकूर खान एक थे सारंगी वादक। लच्छू महाराज एक भारतीय शास्त्रीय संगीत और कोरियोग्राफर थे कथक के। अल्लाह मेरल वल्ली भरतनाट्यम के पार्डन वल्लूर शैली को पद्म भूषण से प्रदान किया गया 2004 के अंदर। नर्तयगना सोमना नारायण प्रसिद्ध है कथक के लिए। जरीन शर्मा थी सरोद वादक के लिए। विश्व में प्रसिद्ध भरतनाट्यम की महारानी के रूप में सम्मानित किया गया तंजौर के वेला सरस्वती को।